नमस्कार। कहानी संसार में लीजिए सुनिए। हिंदी की प्रसिद्ध महिला कथा लेखिका मृणाल पांडे की लिखी कहानी चिमगादड़े। वाचन स्वर मेरा यानी अनुराग चौधरी का है। टीन की छत पर पहले एक छितराई छितराई सी आवाज हुई, जैसे किसी शैतान बच्चे ने कंकरिया उछाल दी हो। एक क्षण एक बोझिल सन्नाटा, और फिर तरड़ तरड़ एक झटके के साथ बौछार खुलकर बरस पड़ी। मारिया चौंक कर उठ बैठी। अभ्यस्त हाथों ने तकिए के नीचे से चश्मा निकालकर चढ़ा लिया और अपनी चुंधियाई आंखें मिचमिचाती कुछ देर वह खिड़की के परे पड़ती बूंदों को ताकती रही। मौसम की पहली बरसात थी। एक गुनगुनी गर्मी लिए हुए जमीन का सोधापन उठा और कमरे में भर गया। धारों की चमकीली निरंतरता में बीहड़ हवा आड़े तिरछे पैटर्न बनाए जा रही थी। एक हल्की बौछार खिड़की की मुड़ीर को भिगो गई। टप 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 कोने की टूटी नाली से चमकीले बूंदें कांप कांप कर गिर रही थीं। अरे कमबख्त, उठ तो देख, तो कितनी प्यारी बरसात हो रही है। मारिया ने बगल की पलंग पर बेखबर सोती सोनिया का कंबल खींचा। चुप भी कर मारी। उनीदी झिड़की के साथ सोनिया ने करवट बदल ली। मारी खिसियाई से कुछ देर नाखून कुतरती रही, फिर हाथ बढ़ाकर कुर्सी से अपना काला हाउस कोट उठा लिया और कमर का फीता कसती बाहर निकल आई। ऐन सीढ़ियों के पास छत फिर चूने लगी थी। हाँ, यह घर भी कोई घर है, टपड़ा कहीं का। वह बाथरूम में चिलमची लाने ममा के कमरे में घुस गई। क्या हाल है ममा, नींद आई ठीक से? ममा सूखी तुरई सी बाहों से सीना थामे आदतन कांख रही थीं। हाय मेरे ईसु, अब पास बुला लो। हाँ हाँ, सभी को बुलाता है, एक तेरी ही बारी नहीं आती। वह टपकती छत के नीचे चिलमची रखती हुई बुदबुदाई। फिर लगभग चीखते हुए भीतर झांका। क्या हुआ? फिर गैस हो रही है क्या पेट में? मम्मा की लगभग अंधी मटमैली सलेटी आंखें उधर को मुड़ी। हाँ, अरे जैसी हालत है मैं ही जानता हूँ। ऐसा दर्द उठता है कि बस जान खींची जाती है। इस डॉक्टर लाल की तो दवा ही बेकार है। क्या भरोसा इन नेटिव डॉक्टरों का। थू। मामा ने पलंग के नीचे रखे पैन में थूक दिया। मुंह का स्वाद जाने कैसा हो गया है। बस फायदा तो डॉक्टर डेनियल की ही दवा करती थी या मेरे ईसु। बातचीत का रुख मनचाही दिशा में मुड़ता देख मारिया ने अपनी भरकम देह दरवाजे से टिका दी और फुर्सत से खड़ी हो गई। मामा, बात तो ये है कि जब तक तू अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं करेगी, कोई डॉक्टर हकीम तेरे मर्ज की दवा नहीं कर सकता। अब डिनर में ज़बरदस्ती चावल खा ले, ऊपर से चॉकलेट भी चबा ले, तो डायबिटीज़ बिगड़ेगी नहीं क्या? मम्मा का पोपला मुंह उत्तेजना में ऊँट के थोबड़े की तरह बलबलाने लगा। तेरा सोनिया का क्या है? तुम दोनों के लिए तो मैं बस एक जिंदा लाश भर हूँ। तुम्हारा बस चले तो कुत्ते की तरह बस एक सूखी रोटी डाल दो। मम्मा के झुर्रीदार गालों पर आंसू चूने लगे। ठीक कहते थे डॉक्टर डेनियल की अगाथा, आदमी का अपना ही खून सबसे ज़्यादा दगा देता है। क्या मालूम था मुझे, मेरे यीशु की अपनी ही बेटियां रोटी रोटी पर टोकेंगी। ममा का संलाप स्वगत भाषण में बदल गया था। अब बुढ़िया घंटों बिलखेगी। तृप्त भाव से अपने चश्मे की कमानी ठीक करती मारिया जीर्ण सीढ़ियां उतरने लगी। सामने तमाम दीवारों पर सीलन से चकत्ते से उभर आए थे। प्लास्टर भी जगह जगह फूल कर झड़ने झड़ने को हो रहा था। थोड़ी देर मारिया उदास आंखों से ताकती रही। सारी की सारी इमारत जैसे गल गल कर बैठती जा रही है। सारा बगीचा झाड़ झंखाड़ से भरा हुआ, फव्वारे में सूखी पत्तियों के ढेर हैं। कोई घर है यह भी? एक उसास लेकर वह सीढ़ियाँ उतर गई। पेंट्री में बूढ़ा सैमुअल तसले में चावल धो रहा था। लाल बदसूरत चावल। फिर वही बदबूदार भात मिलेगा। मारी कुढ़ गई। क्यों इस बार भी यही सड़ा चावल ले आया तू? सैमुअल उपेक्षा से चावल का पानी निथारता रहा। पोपले मसूड़े को छीले। राशन का माल है, ऐसा नहीं तो कैसा होगा? पानी गर्म हुआ? अभी हो जाता है। सैमुअल ने मैली कमीज पर गीले हाथ पोंछे और भट्ठी के ऊपर चढ़ी डेंग में झाँकने लगा। बस 20 मिनट और। मारी बुरी तरह भुन्ना गई। आज तक तूने कभी पानी ठीक टाइम पर दिया है क्या? अब किससे नहाऊं बता? सैमुअल लापरवाही से डेक का ढकना सीधा करता हुआ कुछ बुदबुदाया। शायद यही कि लकड़ी ही सड़ी हो तो उसका क्या कसूर? तू खुद हुई तो लकड़ी खरीदता है। देखते वक्त दीदे फूट गए थे क्या?
मारिया ने अपना झोंटा कान के पीछे खोस लिया। यह तो नित्य के नाटक की पुनरावृत्ति थी। अब आप तो जैसे जानते ही नहीं, सैमुअल ने चिमटे से आग कुरे दी। हर चीज पर तो बड़ी मेम साहब बोलती हैं कि सस्ते दाम वाली लाना। अब 12 आने में आजकल सूखी लकड़ी कहाँ से आएगी? बोतल भर किरासन का तेल तक तो आता नहीं, ऊपर से डांटने को हर कोई। मारिया ने एक विवश क्रोध से होठ काट ली। कब्र में टांग लटकाए बैठी है बुढ़िया, पर पैसे पैसे को दांत से पकड़ेगी। सैमुअल भी क्या करे, ये तो बुढ़ापे की मजबूरी है कि टिक गया वह भी भरना। ठीक है, हो जाए तो बाथरूम में रख देना और फिर ब्रेकफास्ट लगा देना, समझे? अपने रुआब के चीथड़े समेटती मारी सीढ़ियों को मुड़ गई। देखना अंडा मत जला डालना फिर से। मुर्गी तो सब कुड़क है, अंडा नहीं है घर में। सैमुअल निर्विकार भाव से आलू छीलने लगा। तो काट कर पका डाल कम वक्तों को। मारी हाउस कोट का कॉलर कसती हुई सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। सभी कुछ एक से बढ़कर एक। मुर्गियाँ भी हैं तो कम वक्त गंदगी फैलाने के अलावा किसी काम की नहीं। जब देखो तब कूड़ा। हाँ, कोई घर है यह भी? कमरे में सोनिया अपनी सीख सलाई देह को तोड़ती मरोड़ती जमुहाई ले रही थी। सैमुअल कहाँ मर गया मारी, आज चाय भी नहीं लाया सुबह। लाया कैसे नहीं, पलंग के नीचे तो पड़ी है प्याली। सोनिया ने झुक कर देखा और मूर्खों की तरह हंसने लगी। अब मुझे क्या पता, आज दूसरी तरफ रख गया, मैं तो दाहिनी तरफ ही झांक देखती हूँ। मारी खिड़की के पास खड़ी बरसात देख रही थी। एकदम घोड़ी लगती है। सोनिया हंसते हुए बेचारी को शायद पता नहीं कि वह कितनी अधेड़ लगने लगी है। इतराएगी ऐसे जैसे कल की छोकरी हो। मारिया ने चश्मे की कमानी ठीक की। आज सुबह सुबह मामा बड़ा चीख रही थी, क्या हुआ? फिर गैस बढ़ गई क्या? होगा क्या? मारी खुली खिड़की का पल्ला बंद करती बाथरूम में घुस गई। टूथपेस्ट भी खत्म होने पर आ गया। अब अगले महीने से पहले तो बुढ़िया नई ट्यूब मंगवाने से रही। उसने थोड़ा सा पेस्ट ब्रश पर लगा लिया और एक हिंस्त्र झटके से दांतों पर रगड़ डाला। रात बुढ़ी ने मना करते करते भी खूब चावल खा लिए। फिर 2 टुकड़े चॉकलेट के चाट गई। अब कलप रही है, जुबान पर तो बस है नहीं, फिर डॉक्टरों को कोसती है। डॉक्टर था तो बस मेरा डेनियल। सोनिया ने ममा की पोपली बोली की नकल की। आजकल के नेटिव डॉक्टर तो बस। दोनों बहनें हंसने लगीं। मारिया ने तौलिए से मुंह पोंछा। एकदम भीगा तौलिया है, बुढ़िया से इतना नहीं होता कि नए मंगा ले। सोनिया जो अनमनी से खिड़की को ताक रही थी अचानक पलटी। देख, मेरे वाले को इस्तेमाल मत करना, परसों ही डीसीएम से लाई हूँ। कौन कर रहा है तेरी तौलिए को इस्तेमाल? मारिया ने अपना तौलिया स्टैंड पर टांग दिया और बाथरूम का दरवाज़ा भिड़ा दिया। कुछ देर दोनों अपरिचितों की तरह आमने सामने बैठी एक दूसरे के परे देखती रहीं। मनहूस चुप्पी को तोड़ती बरसात लगातार गिर रही थी। तरड़ तरड़। बंद खिड़की के शीशों पर पानी की बूंदें एक चमकीली व्यग्रता से टेढ़ी मेढ़ी होकर रेंग रही थीं। मारी ने चश्मा उतार कर यत्न से पोंछा और फिर चढ़ा लिया। कुछ देर वह यूं ही पैर के अंगूठे से अदृश्य लकीरें खींचती रही। फिर एक सहमी सी कनखी से उसने सोनिया को ताका। सोनिया? हम्म। सोनिया माथे पर सलवट डाले कुछ सोच सी रही थी। तेरे पास 4 रुपए होंगे क्या? मेरी चप्पलें एकदम नहीं हैं। सोनिया उसकी ओर बगैर देखे ही चट से उठ गई। मारिया ने रश्क भरी नज़र से उसकी अलमारी पर झूलते ताले को देखा। 10-15 तो जरूर ही होंगे कम वक्त के पास, पर देगी क्यों? आखिर है ना मामा का खून। सारा का सारा सेद कर 7 तालों में छुपाए रखेगी कि कोई मांग न ले। आवाज़ में हल्की दीनता भरकर उसने फिर एक बार और सहमी चेष्टा की। बस 5-6 दिन का सवाल है, फिर मामा से मांग कर वापस दे दूंगी। सोनिया ने दरवाजे को लापरवाही से धक्का दिया। आज तक कभी मामा ने चुकाए हैं जो अब देगी? उसकी पतली आवाज़ और तीखी हो गई। मर खप कर 80 रुपया स्कूल से कमाती हूँ, उसके भी 100 हिस्सेदार हो जाते हैं। अपने धोबी का हिसाब मैं अलग से करूँ, बस का किराया अपने पैसों से दूँ, धेले का क्रिसमस प्रेजेंट तो मिलना दूर, उस पर उधार मांगने को सब तैयार। मामा से क्यों नहीं कहती सीधे? मेरी मारिया तो सारे वक्त कहती रहती है बुढ़िया। हम्म, कोई घर है यह भी? दरवाजा भड़ाक से बंद हो गया। एक शिथिलता से मारिया सलवट भरे बिस्तरे पर अधलेटी हो गई। गलती उसी की है। सोनिया का भीड़ के छत्ते जैसा मिजाज जानते हुए भी उससे मांगने ही गई ही क्यों? इस घर में सबकी दुखती रग है पैसा। घर की जिम्मेदारी न होती तो वह भी ढूंढ लेती कोई ना कोई। कम से कम सोनिया के हाथों ऐसे बेइज्जती तो नहीं।
पर देता भी कौन उसे नौकरी। -11 का मोटा चश्मा, मोटी फूहड़ देह, 2-4 बार कोशिश की भी तो लोग शक्ल देखकर ही बिदक गए। एक रश्क भरी सांस लेकर उसने अलगनी पर टंगे सोनिया के बित्ते भर के ब्लाउज को ताका। कमबख्त कितना ही खा पी ले, पर मजाल है कि तोला भर भी मांस चढ़ जाए। वह है कि दिन पर दिन और भी मोटी और भोंडी होती जा रही है। मनहूसियत में जो कसर बची थी उसे पूरा करने में उसका कमबख्त चश्मा। भड़ाक! बाथरूम का दरवाज़ा फिर खुला। सोनिया बाल बिखराए दहकती खड़ी थी। मारी, फिर मेरा तूने ओडी कोलोन लगाया? गुस्से से उसने ओठों के ऊपर भीगे रोए काँप रहे थे। कोटरग्रस्त आंखें और भी मिचमिची हो आई थीं। कहीं एक तृप्ति की भावना से मारी ने नोट किया कि गुस्से में सोनिया खासी बदसूरत लगती है। बोलती क्यों नहीं? सोनिया आग्नेय आंखों से उसे घूर रही थी। मारी चुप रही। 1-2 बूंद हो तो 100 बार कहा है कि अपने शौक अपने तक ही रखा कर, या तो पैसा मांग कर अपनी मम्मा से और अपने लिए अलग से खरीद ला। मेरी कमाई से खरीदी चीज़ों का शौक करने की ज़रूरत नहीं, समझी? भड़ाक से दरवाज़ा उसी अप्रत्याशितता से बंद हो गया जैसे खुला था। मारी कुछ देर स्तब्ध बैठी रही। अब आज से ओडी कोलोन भी ताले में बंद हो जाएगा। कमीनी नहीं तो हर चीज़ में मम्मा को उलाहना देती है, जैसे उसे पता ही नहीं कि मम्मा मारिया की चापलूसी सिर्फ इसलिए करती है कि अब अंधी खुद घर नहीं संभाल सकती। घर का भी क्या है, काम की जिम्मेदारी सब उसकी और पैसा रुपया सब मम्मा के पास। धेले धेले का हिसाब रखवा लेती है बुढ़ी, पर रुमाल के लिए भी 8 आने मांगो तो बिदक जाएगी। हाँ, मेरी मारिया खूब समझती है वह मम्मा के लाड़ का राज, पर क्या रे क्या, कहाँ जा सकती है वह भी। अब तो वह है और गल गल कर बैठता यह घर। अध टूटी चप्पल घसीटती मारिया मम्मा के कमरे में घुस गई। जिंघम की रंग उड़ी नीली फ्राक में लिपटी मम्मा किसी प्रागैतिहासिक फॉसिल की तरह आराम कुर्सी पर उकड़ू बैठी थी। दृष्टिहीन सलेटी आंखें दरवाजे की ओर मुड़ी। कौन? सैमुअल है क्या? आज तो तूने ब्रेकफास्ट ही नहीं। नहीं, मैं हूँ मम्मा। मारी खिड़की के पास रखी दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। कैसी तबीयत है तेरी अब? दवा ले ली क्या? क्या दवा दारू करूँ बेटा, अब तो बस दिन ही कट रहे हैं। मम्मा की सूखी झुर्रीदार उंगलियां मकड़ों की तरह अपनी गर्दन सहला रही थीं। न बदन में ताकत है, न आंखों में रोशनी है। या मेरे यीशु! एक क्षण को मारिया के भीतर दया सा कुछ सिहर गया। डॉक्टर लाल को फ़ोन करूं क्या? शायद दवा बदलने से। अरे दवा हवा क्या, अब तो ऐसे ही ठेलना है बेटा। मामा ने पलकें झपकाई। ऊपर से और एक लंबा बिल थमा जाएगा कमबख्त। मैं इन लालची नेटिव डॉक्टरों को खूब जानती हूँ। यहाँ पैसे पैसे को सोचकर खर्च करना पड़ता है कि किसी तरह एक महीना कट जाए। दवा का बिल का मारिया के गले के पास घृणा का ठंडा हरा स्वाद महसूस किया। तेरा ब्रेकफास्ट मंगा दूँ मम्मा? बूढ़ी की अंधी आंखों में एक लोलुप चमक गहराई। पुकारना तो जरा कम वक्त को बेटा, मेरी तो सुनता ही नहीं। मैं तो कहती हूँ मेरी मारिया न हो तो। मारिया ने क्रूरता से ठोकर मारकर दरवाज़ा खोल दिया और बाहर आ गई। यह घर। अरे सैमुअल, अभी तक तेरा ब्रेकफास्ट नहीं बना क्या? बाहर बारिश एकाएक और तेज हो गई। तूफान की साय साय में पूरा घर हिल सा रहा था। सैमुअल! वह फिर चूकी। सुन लिया जी, आ रही हूँ अभी। झुझलाई आवाज़ सीढ़ियों के मोड़ पर से आई। सैमुअल ट्रे में मम्मा का नाश्ता लिए आ रहा था। अब लकड़ियाँ ही ऐसी सिली हुई हैं तो मैं क्या करूँ? मारिया चुपचाप कमरे में फिर घुस गई। ले, आ गया तेरा ब्रेकफास्ट भी। यहाँ रख दो सैमुअल। उसने इशारे से तिपाई दिखा दी। सैमुअल चुपचाप ट्रे रखकर बाहर निकल गया। पुतली सी बैठी मम्मा या चाय एकाएक चैतन्य हो गई। टोस्ट गरम तो है ना मारी? मारी निःशब्द टोस्ट पर मक्खन लगाती रही। बस खाने की गंध मिली नहीं कि बुढ़ी की पांचों इंद्रियां जाग पड़ती हैं। मामा जवाब न पाकर भी चहके जा रही थी। सैकरीन की 3 गोली डालना मेरी चाय में। 1-2 गोली से तो मिठास ही नहीं आती। मारिया ने टोस्ट बढ़ा दिया। ले। एक घृणास्पद उत्सुकता से झुर्रीदार हाथ प्लेट तलाशने लगे। टोस्ट पर हाथ पड़ते ही एक बेताबी से मामा ने दबोच लिया और पोपले मसूड़े परम तृप्ति से उसे चुभलाने लगे। मक्खन कम लगाया है मारी बेटा, जरा और दे देना। मामा, डॉक्टर ने मना किया है। मामा का निचला होंठ रूठे बच्चे की तरह फूल आया। तो कल से खाना भी बंद कर देना कि वो भी नुकसान करेगा। अपने लिए तो कोई कमी नहीं करोगे तुम लोग, बस मेरे लिए ही सब चीज़ की मनाही है। मैं सब समझती नहीं क्या? उसकी अंधी ही आंखों से आंसू टपकने लगे। पैसे देकर भी खाना में असर नहीं होता। या मेरे येसु, कैसी मजबूरी है। अरे मेरे ही पैसों से सब लोग खाते हो
और मुझी पर सारी रोक टोक भी लगाते हो। इतना ही पैसा किसी होटल को दे देती तो। ममा ने फ्राक उठाकर नाक सुड़क ली। एक क्षण को मारिया का मन हुआ कि बुढ़िया की गर्दन के पीछे की झुर्रीदार खाल चुटकी में पकड़कर उसे ऊपर उठा ले, जैसे कुत्ते के पिल्लों को उठाया जाता है, और फिर झकझोर झकझोर कर मक्खन की तस्तरी में उसकी नाक रगड़ डाले। जा किसी होटल में और 2 आउंस की टिकिया को हफ्ते भर चला ले। अपने ही गुस्से के उफान से वह बाहर निकल आई। सैमुअल, पानी गर्म हो गया हो तो रख देना बाथरूम में। सैमुअल ने पता नहीं सुना भी या नहीं, मारिया चुपचाप बाहर ताकने लगी। बरसात निढाल होकर थम गई थी, बस एक हल्की बौछार से पड़ रही थी। झीने पड़ते बादलों के पीछे से कहीं कहीं आसमान की सलेटी झाई भी नजर आने लगी थी। चले गीला तौलिया तो बाहर डाल दें कम से कम। थके पैरों मारी कमरे में घुस गई। सोनिया ने हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लिए थे और गुनगुनाती हुई बाल ब्रश कर रही थी। मूड शायद कुछ बेहतर था। मारिया ने हल्के से खखारा, कहीं बाहर जा रही हो क्या? कहाँ जाऊंगी ऐसे मौसम में? सोनिया ने तुनक कर कंधा रख दिया और उंगली पर टूटे बाल लपेटने लगी। एक ढंग का छाता तो तू पास में है नहीं। कौन बैठा है मेरा जिसके पास जाऊंगी? थू। आदतन उसने बालों के गुच्छे पर थूका और खिड़की के बाहर फेंक दिया। तो जा फिर जहन्नुम में। मारिया ने मन ही मन दांत पीस लिए। सोनिया बाहर चली गई तो चादर बिछाते बिछाते उसने सिर को झटका। हाँ, बेकार ही वह भी इन लोगों को लेकर पागल होती है। चले नहा ले। अलमारी से कपड़े निकालती वह चौक पड़ती, सड़ाक सड़ाक। बाहर से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई बेरहमी से पेड़ों को झकझोर रहा हो। उसने दौड़कर खिड़की खोल दी और झांकने लगी। अंदाज ठीक था, फिर वही स्कूली छोकरे लग्गी लेकर फल झड़ा रहे थे। सैमुअल, उसकी तीखी आवाज़ कोड़े सी लपलपाई, जरा देखना इन कमबख्तों को। बच्चों ने हचकचा कर ऊपर ताका। खिड़की पर मारिया का विराट आकार काले हाउस कोट में लिपटा पड़ा था। रसोई से सैमुअल लकड़ी लेकर कांपता हुआ लपका। नाश हो इन छोकरों का, ईसु कसम, एक एक की कमर नहीं तोड़ी तो। मारिया उत्तेजना से पंजों पर झूल रही थी। पकड़ लो बदमाशों को, जाने न पाए। बच्चों के हुजूम ने अपनी लग्गी वहीं पटकी और पल भर में पूरा झुंड खरगोशों की तरह बिला गया। पोपले मुंह से चिघाड़ता सैमुअल पेड़ों के व्यर्थ चक्कर काट रहा था। भाग गए बदमाश सब के सब, न पढ़ाई न लिखाई, बस चोरी चमारी में अव्वल। आए अब आगे कभी। लकड़ी को झुलाता वह वापस रसोई में घुस गया। एक शांति की सांस लेकर मारिया ने हाउस कोट की पेटी कस ली। वह तो उसने देख लिया, वरना एक भी फल नहीं रहने देते ये छोकरे। टप। वह चौंक कर पीछे हटी। एक कंकड़ी ठीक उसी के पैरों के पास आकर गिरी। चिमगादड़, चिमगादड़। छोकरों का झुंड अब भी सड़क को खुली सुरक्षा में खिला खड़ा था। उनके अगुआ ने बाहें फटफटाते चिमगादड़ का आकार बनाया। वो देखो, काली चिमगादड़। हो, अपने लीडर की रसिकता से अभिभूत जत्था आगे भागने लगा। देर तक मोड़ से उनकी पतली बचकानी आवाज़ें कंकरियों की तरह उछल उछल कर आती रहीं। चिमगादड़, चिमगादड़। मारी ने पाया कि उसके हाथ से कपड़ों का गट्ठर न जाने कब फर्श पर गिर पड़ा है। खिड़की बंद कर उन्हें उठाने झुको तो चप्पल का आखिरी फीता भी तड़ाक से टूट गया। एक बेबसी से उसने टूटी चप्पल को ताका और वहीं फर्श पर बैठ गई। चुधी आंखों से आंसुओं के मोटे मोटे कतरे फूले गालों पर लुढ़कने लगे। काला हाउस कोट डैनों की तरह उसके इर्द गिर्द फैला पड़ा था। हवा का एक भटका झोंका आकर खिड़की को फिर खोल गया। बाहर आसमान बच्चे की पहली रुलाई सा नंगा और तीखा हो आया था। तो ये थी मृणाल पांडे की लिखी कहानी चिमगादड़े। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।